जय हिंद साथियों मैं सम्राट आजाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, दिवस की एक श्रृंखला चलाई जा रही है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए और पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी, फरवरी और मार्च का आपने एक पार्ट में देखा, अप्रैल, मई और जून का आपने दूसरे पार्ट में देखा। तो तीसरा पार्ट लेकर फिर आपके लिए हाजिर हूं, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की डेट्स। ओके, तो लेट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, तो ये रहा आपका, अगर हम बात करें जुलाई महीना, जुलाई माह। ये जुलाई जो महीना है, भारत में कहते हैं कि कृषि के लिए ये खरीफ की फसल का माह होता है। इस महीने में कितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, 1 जुलाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, 1 जुलाई। उसके बाद आप पढ़ते हैं यहां पर 1 के बाद आपसे 1 से लेकर 7 जुलाई, यानी यहाँ पे 1 to 7 करिए, 1 to 7 जुलाई। और फिर उसके बाद यहां से आपको 1 और 1 से लेकर 7, ठीक है। फिर जुलाई में आप आते हैं 11 जुलाई, जो कि पढ़ते हैं जनसंख्या दिवस के रूप में, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। और फिर आपका आता है 12 जुलाई। हालांकि 12 जुलाई की आपने जो वीडियो है वो आपने देखी है। यहाँ पे 13 जुलाई बिल्कुल नहीं है, 14, 15। यहाँ पे आप सीधे सीधे फिर आप आएंगे 18 जुलाई पर, जो पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 22 जुलाई, जो कि कोई दिवस नहीं है, लेकिन मैंने दिवस की मांग की थी आप सभी से, मैंने कहा था कि दिवस इसे जरूर बनाया जाए। फिर 22 के बाद यहाँ पे देखिए 23 जुलाई, इसकी भी आपने वीडियो देखी है। और फिर यहाँ पर है आपका, अगर देखा जाए तो 26 जुलाई और 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई, ये आपके पास जुलाई महीने के दिवस की श्रृंखला है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 1 जुलाई को क्या होता है। तो 1 जुलाई को सबसे पहले डॉक्टर्स डे होता है, यानी कि चिकित्सक दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में, भारत के पहले फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम, उनकी याद में ये मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, यानी कि विधान चंद्र राय। दूसरा यहां पर एक होता है एसबीआई स्थापना दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस। और साथ साथ 1 जुलाई को जीएसटी भी होता है, जीएसटी दिवस भी होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है जीएसटी, आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई। आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, सबसे पहले जीएसटी दुनिया में किस देश में लागू की गई थी और भारत ने जीएसटी किस देश से अपनाई है। भारत में जीएसटी लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, जिन्होंने इस जीएसटी को कानून बनाया, और मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि जीएसटी जो 101वां संविधान संशोधन था जिसे लागू किया गया, तो संशोधित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे और लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, इस बात का कमेंट्स बॉक्स में उत्तर अवश्य दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक यानी कि 1 जुलाई को एसबीआई बैंक की स्थापना, 1 जुलाई वर्ष 1955 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि एसबीआई बैंक, इससे पहले क्या था, एसबीआई बैंक इससे पहले इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर बनाया गया था एसबीआई बैंक। भारत में सबसे पहले खोला गया जो बैंक था 1770 ईस्वी में, वो खोला गया था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में खोला गया इंडिया में फर्स्ट बैंक, जो अंग्रेजों की ओर से खोला गया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसबीआई जो बैंक की स्थापना, एसबीआई दिवस है, वो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना है। ये एसबीआई दिवस रहा, डॉक्टर्स दिवस रहा, और ये जीएसटी डे रहा। 2017 में जीएसटी लागू की गई है। वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, जीएसटी का अध्यक्ष होता कौन है, ये भी कमेंट्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं 1 से लेकर 7 जुलाई, ये होता है वन सप्ताह। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये होगा वन सप्ताह। इसे वन महोत्सव कहा जाता है, वन सप्ताह कहा जाता है, तमाम बातें कही जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को अगर कहें तो ये विश्व जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या दिवस है।
टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि मार्कर दे दे, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर, आई होप सही से दिख नहीं रहा आपको, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो आपने 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस आपने देखा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस की वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़ी है, इसलिए आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, आप उसको अवश्य देख लीजिए। और 12 जुलाई मलाला दिवस भी दिया हुआ है, वीडियो मलाला की भी वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर मलाला, ये मलाला यूसुफ जाई, तो इनकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी है दोनों की, इन दोनों पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 18 जुलाई की वीडियो आपकी पड़ी हुई है, ये मंडेला दिवस है, यानी कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला दिवस, ये नेल्सन मंडेला दिवस है, ये भी ऑलरेडी आपके उसमें पड़ा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। जुलाई का 22 जुलाई की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने, तिरंगे पर तिरंगा, यानी कि ये कहें 22 जुलाई वर्ष 1947 को जो है तिरंगा अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा हूँ कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था, आपको पता है, इस पर भी वीडियो बनाई गई है, आपने देखा होगा, नदी के किनारे की वीडियो है। तो ये भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए 23 जुलाई, आपको ये चंद्रशेखर आजाद जी का है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, आपने देखा होगा, खेत का एक पीछे से बैकग्राउंड होगा, उसमें पूरी से ये वीडियो बनाई गई थी। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन था ये। और 26 तारीख की वीडियो नहीं बनी हुई है, 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस है, ये भी बन चुकी। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की भी कहानी मैंने आपको सुनाया है, 1999 में हमने कैसे कारगिल को जीता था, ये भी कहानी आपको मालूम है। सितंबर की बात करें, 27 जुलाई की बात करें, 27 जुलाई का क्या होता है, 27 जुलाई को कलाम साहब की जो है पुण्यतिथि, यानी कलाम साहब को हमने खो दिया था। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आजाद नाम इनका नहीं जोड़ता है, अबुल कलाम कहा था इनको। तो कलाम साहब का क्या है, ये पुण्यतिथि है। 2015 में मेघालय की राजधानी शिलोंग के IAM सभा को संबोधित करते समय हृदय गति के रुकने से इनका निधन हो गया था, ये बात आप सभी को पता है। और कलाम साहब हम सबको छोड़कर चले गए थे। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जब भी इनका नाम लिया जाता है तो सर उनके सम्मान में अपने आप झुक जाती है। यहाँ जाति धर्म मजहब कुछ नहीं रह जाता है इनके आगे, इनका जब भी कभी नाम लिया जाता है तो मैं इनकी तुलना, हालांकि इस्लाम धर्म के लोग थोड़ा बुरा जरूर मानेंगे, एक मोहम्मद साहब है जिनके नाम के आगे साहब लगता है मेरे जानने में, मेरे इतिहास के हिसाब से, और एक कलाम साहब है जिनके नाम के लास्ट में साहब आता है, ठीक है। तो ये साहब आप तुलना करते हैं, मैं कलाम साहब को भगवान अल्लाह के दर्जा नहीं दे रहा हूँ, मोहम्मद साहब का दर्जा मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो पैगंबर के तौर पर मैं उन्हें कह सकता हूँ कि वो पैगंबर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ प्रश्न है कलाम साहब से, आपके बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ कलाम साहब के लिए। कलाम साहब की जो समाधि है वो कहाँ पर है, किस द्वीप पर है, कलाम साहब की समाधि का क्या नाम है, कलाम साहब की माता जी का नाम अवश्य बताइएगा। पिताजी का नाम सबको पता है, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम, सबको पता होता है। माता का नाम अवश्य बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। कलाम साहब को भारत रत्न कब दिया गया था और ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे देश की, ये जरूर बताइएगा, इन बातों का खुलासा अवश्य करिएगा। और कलाम साहब ने भारत में क्या किया था, पटाना, PATANA, ये पटना बहुत लोग देख रहे होंगे आप, लेकिन ये पटाना, ये बहुत पुरानी ट्रिक है जो बहुत चली है, लोग इसे अब यूट्यूब पर भुना रहे हैं, ठीक है। बहुत से चैनल वाले यूट्यूब पे अब बता रहे हैं इसको, लेकिन अगर इतिहास जो आप तैयारी करने लगे, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आज की नहीं है, आज से करीबन जब मैं तैयारी करने के दौर में 2011 बता रहा हूं मैं, 10-11 में, तब मेरे गुरुजनों ने बताया था पटाना। डॉक्टर आरिफ साहब ने, आरिफ अली जी मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि दीपक मिसाइलें याद करना बहुत आसान है, पटना या पटाना याद कर लो, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग और अस्त्र। तो ये पुरानी ट्रिक है, अपडेट ये मेरी भी नहीं है, मेरे गुरुजी की, तो मैंने तुरंत आपको बता दिया कि मैंने उनसे अध्ययन किया, तो मैंने ये बता दिया। ये किसी की जागीर नहीं है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि बहुत जल्द आपने भी देखा होगा कुछ चैनल वालों ने इसको भुनाना शुरू किया और अपना बताया कि मेरी ट्रिक है। यूट्यूब पे जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिनको लोग देखने वाले बड़ी संख्या में है, वो कुछ भी बोलेंगे तो सच नहीं हो जाएगा, ठीक है। शोर मचाने से सच नहीं होता है, झूठ सच नहीं होता है, चिल्लाने से या तोड़फोड़ करने से अपनी बात रखी नहीं जाती है, वो सच नहीं हो जाती है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका, कलाम साहब के बारे में मैंने बता दिया आपको। 28 जुलाई की बात करते हैं तो ये विश्व हेपेटाइटिस डे है। विश्व हेपेटाइटिस जानते हैं, एक वायरल डिजीज होती है जो आंतों को प्रभावित करती है, इफेक्ट हमारे आंत होते हैं, तो हेपेटाइटिस डे है। और ये 29 जुलाई है, ये टाइगर डे है, यानी कि बाघ दिवस है।
बाघ दिवस समझ रहे हैं आप ना, यानी कि टाइगर। भारत में बाघ प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। करंट टाइम में आपने देखा होगा 2018 का जो आंकड़ा आया था, सबसे अधिक बाघ जो थे वो मध्य प्रदेश में थे। अभी करंट टाइम में इंडिया में 2900 कुछ बाघ हैं, ठीक है, यानी कि भारत में लगभग 3000 बाघ हैं लगभग, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 2900 के आसपास का है, ये बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है जहाँ पर बाघों की संख्या अत्यधिक है, ठीक है। ये रहा जुलाई महीने का दिवस, इंपॉर्टेंट रहेगा बाघ दिवस, हेपेटाइटिस डे, और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 जुलाई ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ 3 या 4 बनते हैं आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट के लिए। 1 ये इंपॉर्टेंट है, 2 ये इंपॉर्टेंट है, 3 रहा इंपॉर्टेंट, 4 रहा इंपॉर्टेंट, और कारगिल विजय दिवस 26, ये जरूर रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। चलिए देखते हैं अब अगला, यानी कि जुलाई के बाद अब देखते हैं अगस्त की ओर बढ़ते हैं। तो अगस्त पे चलते हैं। अगस्त देखिए यहाँ से, अगस्त, और अगस्त शायद महीना भी आपका देखिए अगस्त चल ही रहा है। आज 3 अगस्त की डेट है, तो अगस्त देखते हैं यहाँ पे। अगस्त, अगस्त लिखते ही दिमाग में आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं ना, गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव कब दिया था? तो 9 अगस्त को आप जानते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव, बहुत सी बातें आपको पता होंगी। तो अगस्त महीने में लिखते ही क्या होता है, हमारे पास दिवस की वर्णमाला निकल आती है। तो हम 1 to 7 अगस्त, ये 7 अगस्त होगा, 1 से लेके 7 अगस्त तक एक दिवस यानी कि सप्ताह चलता है पूरा, इसे बोलते हैं वीक, ठीक है। मंथ वीक कौन सा है? फिर यहाँ पे 6 अगस्त आप जानते हैं, यहाँ पे 9 अगस्त आपको पता है, और फिर यहाँ पर 9 के बाद आप आएंगे 12 अगस्त को, 12 के बाद आएंगे सीरीज 20, 15 अगस्त को। 15 देखिए 15 अगस्त आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़े से इतिहास जान लीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है ही, लेकिन साथ साथ में और क्या है यहाँ पे, फिर देखिए 20 अगस्त, और फिर यहाँ पे बात करते हैं 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त। तो ये रहा इतने अगस्त के दिवस। अब अगस्त के दिवस की अगर श्रृंखला की जाए, ठीक है, अगस्त के दिवस की अगर श्रृंखला की जाए तो यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर 7 अगस्त ये स्तनपान सप्ताह है, स्तनपान सप्ताह, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम ओपनली बात करेंगे। भारत में मातृत्व के लिए, यानी कि महिलाएं अपने बच्चों को अपने स्तन से दूध पिलाएं, इसके लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि विदेशों में महिलाएं अपने बच्चों को स्तन से दूध नहीं पिलाती हैं, क्योंकि ये एक जो कहते हैं भ्रांतियां हैं कि स्तनपान कराने से महिला का जो माँ है, माँ का जो व्यक्ति शरीर है वो बेढंगा हो जाता है, इसे कहते हैं फिगर खराब हो जाता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके लिए भारतीय महिलाओं को मातृत्व की पहचान कराने के लिए, मातृत्व यानी माता और पुत्र के रिश्ते को, बेटी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बच्चे को पौष्टिक आहार देने के लिए, मातृत्व के लिए स्तनपान कराया जाता है। ये जच्चा बच्चा योजना के तहत भी है, क्योंकि जन्म के आधे घंटे के भीतर माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में आती है, जिससे वो उसकी WBC स्ट्रांग होती हैं, और वो अपने बॉडी में जो है एंटीडोज बना लेता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, और उसकी बॉडी में वायरस या जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से लड़ने के लिए उसकी WBC स्ट्रांग हो जाती है। तो माँ का सबसे जो पीला गाढ़ा दूध होता है, यानी कि जिसे कहते हैं पहला दूध, वो अति आवश्यक होता है बच्चे के लिए। उसी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्तनपान सप्ताह चलाया जाता है, यानी कि ये एक वीक है, ओके। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो। और सबसे अच्छी बात बता दें, माँ का दूध यानी कि माँ के दूध में ऊंट के बाद सबसे अधिक शर्करा होती है, सबसे मीठा दूध माँ का दूध होता है, और उसके बाद अगर हम कहें मतलब मवेशियों में ले लें तो हम ऊँटनी को, और यहाँ पर स्तनधारियों में अगर हम बात करें मानवों में, तो माँ ही हैं जिनका दूध सबसे अधिक मीठा होता है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, उसमें फैट कम होता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी है, नागासाकी, नागासाकी दिवस। देखिए ध्यान से रखिएगा, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में कितना कॉमन है, नागासाकी, ना से नौ, ना से नागासाकी, तो जाहिर सी बात है 6 तारीख को क्या होगा, हिरोशिमा होगा, ओके। 6 तारीख को हिरोशिमा होगा। आप यहाँ पे समझिएगा एक बात और ध्यान से, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय नाम था, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो था फैट मैन। ये तो बच्चों वाली बातें रही। अब थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं।
आपसे क्वेश्चन करेगा हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो किस फाइटर प्लेन से गिराया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो फाइटर प्लेन था वो बॉक्सकार था, बॉक्सकार। ये है एनलोगाय, एनलोगाय और बॉक्सकार, यानी कि बॉक्सकार ये एनलोगाय, ठीक है। नागासाकी पर जो फाइटर प्लेन ने बम गिराया था उसका नाम था एनलोगाय, ये लिख लीजिएगा, ये बॉक्सकार और एनलोगाय, एनलोगाय। ये कौन सी है? ये अमेरिकन फाइटर प्लेन है दोनों, ठीक है। अमेरिका ने ही गिराया तो अमेरिकन के फाइटर प्लेन हैं ये, ठीक है। बॉक्सकार, एनलोगाय। ओके, चलो आगे देखते हैं। 12 अगस्त की बात करते हैं। तो 12 अगस्त को अगर हम बात करें तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक राष्ट्रीय युवा दिवस आपने पढ़ा था, यानी कि 12 जनवरी को मैंने राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ाया था। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, सेम उसी प्रकार, ठीक है। अंतर मार्कर प्लीज, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को हमारा, आपको पता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। लेकिन साथियों, शायद आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि ये वास्तविकता में हमारा स्वतंत्रता दिवस नहीं है। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हमें वो दिन है जो ये अंग्रेज जिसे मनाते हैं, इंग्लैंड अपने रूप में मनाता है जापान विजय दिवस के रूप में। इंग्लैंड मनाता है इसको जापान विजय दिवस के रूप में, और वही दिन हमें दिया गया है आज़ादी मनाने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को इंग्लैंड की सेना के सामने जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। समझिएगा पूरी कहानी। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब बम गिराया गया 1945 में, तो 15 अगस्त को अमेरिका की सेना ने जब बम गिराया तो सामने थल सेना खड़ी थी इंग्लैंड की, वायुसेना किसकी थी? अमेरिका की। तो तुरंत क्या हुआ कि जापान की सेना ने आत्मसमर्पण, यानी घुटनों पर वो झुक गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम हार मानते हैं, हमें क्षमा किया जाए। ये उनकी ये बात थी। तो उन्होंने क्या काम किया, जब उन्होंने ये बात बोली तो ये क्या हुआ कि भाई वो चले गए। तो जब युद्ध से उन्होंने सरेंडर किया तो जापान की हार को इंग्लैंड विजय दिवस के रूप में मनाता है, यानी कि हम आज़ाद हो गए। जैसे हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, है ना, मनाते हैं। अगर हम भारत में से किसी राज्य को, किसी को अलग एक देश अगर बनाएं और उसको 26 जुलाई ही इंडिपेंडेंस डे दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इस भाई कारगिल विजय दिवस को ही उनको इंडिपेंडेंस डे के रूप में दिया है। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड ने ये काम किया और 15 अगस्त 1947 को हमको वही दिन दिया जिस दिन वो अपना इंडिपेंडेंस मनाता है, विजय दिवस, और हमको ये फिर मनाना पड़ता है। वास्तविकता में इंग्लैंड ने 5 देशों को इसी दिन आज़ाद किया था, 5 देशों को। एक उसमें से भारत है, इंडिया, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है, एक कांगो गणराज्य है, एक बहरीन है। ये टोटल आपके 5 कंट्री ऐसी हैं जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं। थोड़ा बुरा लगा होगा लेकिन सच्चाई यही है, गूगल करिएगा आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 20 अगस्त। तो 20 अगस्त आप जानते हैं ये जो है खेल सद्भावना दिवस, यहाँ कहते हैं ना सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी की याद में है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, इसीलिए इनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। ओके, 29 अगस्त ये खेल दिवस है भारत में, और यानी कि खेल दिवस की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये जो है मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को वर्ष 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया गया, और इसी दिन 3 बड़े पुरस्कार खेल जगत के वितरित किए जाते हैं। हालांकि 5 पुरस्कार हैं, लेकिन मोस्टली आपके पेपर में 3 ही आएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और खेल सद्भावना पुरस्कार। ये 5 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? राजीव गांधी, अर्जुन और द्रोणाचार्य, ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते हैं। इन 3 पुरस्कारों को कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिया जाता है। ये अगस्त का महीना आ चुका है, और 29 अगस्त को जैसे ही ये दिन आएगा आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन नए आ जाएंगे कि इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, द्रोणाचार्य किसे दिया गया। ये सारी बातें आपको आपके क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएंगी। ओके, तो ये रहा अगस्त का। चलिए अब सितंबर की ओर चलते हैं, फटाफट सितंबर की ओर मूव ऑन कर लेते हैं।
कमेंट्स में उत्तर जरूर देते रहिएगा आप लोग, क्योंकि भाई देखिए आपके उत्तर देने से ही थोड़ा हौसला बढ़ता है कि आप देख रहे हो, तो मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, सितंबर, ठीक है, सितंबर की बात करते हैं। अब सितंबर में कौन कौन से दिवस हैं जरा वो देखिएगा। तो पहले 1, 2, 7 सितंबर, ठीक है, ये सितंबर रहेगा 1 से लेकर 7 सितंबर। फिर बात करते हैं आप 5 सितंबर की, 5 सितंबर आप पढ़ेंगे। 5 के बाद आपको 6, 7, 8 कुछ नहीं पढ़ना है, 9 भी नहीं पढ़ना है, 10 भी नहीं पढ़ना है, 11, 12, 13 आप सीधे सीधे आ जाओगे 14 सितंबर को आओगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना ये पैट के हिसाब से चलना है, बैंक के हिसाब से नहीं चलना है। जैसे UPSSC का फॉर्म आ जाएगा और जब आप पेपर देना शुरू करेंगे तो इसमें हम और डिटेल से आपको फिर दिवस बताएंगे। ओके, 14 हो गया। फिर 14 के बाद 16 सितंबर आता है, ठीक है, 16 सितंबर आपका होगा। और 16 के बाद फिर आपका 27, 16 के बाद है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 21, 22, 22 सितंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कूल कूल कूल। बस सितंबर में आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो और लेवल पर है। तो 1 से लेकर 7 सितंबर आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया, एक तो 1 से लेकर 7 जुलाई था, वो फॉरेस्ट वीक था। 1 से लेकर के 7 अगस्त वो स्तनपान सप्ताह था। ये कौन सा है, तो ये आपको पता है, ये खाद्यान्न सप्ताह है, यानी कि इसे कहेंगे पोषा आहार सप्ताह, इसे पोषा आहार सप्ताह कहेंगे, पोषा आहार सप्ताह, ठीक है, आहार सप्ताह, ये पोषा आहार है, ठीक है, पोषण कैसे कि न्यूट्रिशन वीक कह लीजिए आप इसको इंग्लिश में। ये आर्टिकल 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत इसे लॉन्च किया जाता है, और ये स्टेट में स्टेट लागू करेगा या नहीं करेगा ये उस पर है, क्योंकि DPSP का ये विषय होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 सितंबर आपको पता है ये शिक्षक दिवस है, शिक्षक यानी कि टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे है। ये टीचर्स डे की अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स डे है यहाँ पर, और आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है ये। देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा पहले शिक्षक जिन्होंने पूरा जीवन अपना शिक्षा के प्रति लगा दिया, और शिक्षक के तौर पर लगाया उन्होंने, लोगों को पढ़ाना उनका शौक था, और पहले ऐसे कहे आज़ाद भारत के पहले व्यक्ति, पहले ऐसे नेता जो विदेशों को पढ़ाया करते थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज तक में इन्होंने जो है क्लासेस ली हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ 14 सितंबर। तो 14 सितंबर वर्ष 1949 ये वो दिन है जब हमने हिंदी को, यानी कि हमारी हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, उस हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। आपको पता है संविधान सभा 26 नवंबर वर्ष 1949 को संविधान को अपनाती है, लेकिन हम लास्ट कंडीशन पर पहुंचे हुए हैं, और 14 सितंबर वर्ष 1949 को हिंदी को हम राजभाषा बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, और भारत के 6 राज्यों में हिंदी बोली जाती थी। और ये भी कहा गया यदि सभी राज्य अपनी विधानसभा से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में यदि अगर वो देते हैं, मंजूरी देते हैं, तो हिंदी को सभी देश पूरे राज्यों में सहमति से ही उसको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। एक बात ध्यान सुन लीजिए, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा बनाने का प्रावधान है, ये कहा जा रहा है। 1962 तक इंग्लिश में कार्य किए जाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन किया गया और कहा गया कि जो राज्य इंग्लिश में अगर अपना वो वर्क करना चाहता है तो वो कर सकता है। कई ऐसे राज्य उसी का हवाला देते हुए इंग्लिश में है, जैसे गोवा है, आपका नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, और इधर दक्षिण साउथ में केरल है। यहाँ के लोग इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। इंग्लिश में यहाँ की जो यहाँ इस राज्यों के हाई कोर्ट हैं या जो भी हैं, या जो भी कार्य इनके ऑफिशियली होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। वैसे आपको मैं जानकारी के तौर पर बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उसकी भाषा सिर्फ हिंदी है। फिल्मों में आप देखते हैं ना, माई लॉर्ड, मेरा मुवक्किल, ये सब जो बात सब देख रहे हैं ये आप लोअर कोर्ट की दलीलें हैं। हायर कोर्ट यानी अपर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दलीलें अंग्रेजी में दी जाती हैं। तो अंग्रेजी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि अंग्रेजी हमारे सर पर चढ़कर बोलती है। एक अनपढ़ अम्मा, गांव की दादी, सब्जी बेचने वाली एक, वो भी अंग्रेजी बोलती है।
कहेगी भैया लेबर लेते आना, कल घर में काम लगे, मजुरहा ना ले आओ, लेबर ले आओ, 4 लेबर बढ़ाई लियो। लेबर क्या शब्द है? अंग्रेजी है। ट्यूबलाइट जलाओ, ट्यूबलाइट क्या है? अंग्रेजी है। CFL जला दो, अंग्रेजी है। ठीक है, बल्ब, सब अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारे आसपास इतनी भरी हुई है कि शब्दों का चयन आप कर ही नहीं पाएंगे कि अंग्रेजी कौन है और हिंदी कौन है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं 16 सितंबर की। ये है ओजोन दिवस, यानी कि O3 लिख लें। O3 ओजोन का संकेत होता है। तो ओजोन दिवस यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे पहली जो परत है, इसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसे संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसी मंडल के जस्ट ऊपर आता है एक आपका कौन सा है? ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है। तो समताप मंडल की ऊपरी परत पर होता है हमारा ओजोन परत, जहां पर वायुयान उड़ते हैं उनसे ऊपर होता है हमारा समताप मंडल में एक लेयर होती है, इसका ओजोन परत नाम होता है। इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अब आपको बताते हैं ओजोन परत में होल हो चुका है, आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ये होल हो चुका है और ये होल अंटार्कटिका महासागर के ऊपर है। इस होल का पता निप्स 7 नामक विमान से 1976 में इसको पता लगाया गया था। इस बात की जानकारी ली गई थी और तभी से हम इसके रिपेयरिंग के लिए कार्य कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बनाने बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। और CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इस पर प्रतिबंध लगाए बैठे हुए हैं ताकि इसका ज़्यादा उत्सर्जन ना हो। हालांकि खुशखबरी की बात ये थी, लॉकडाउन में जब सभी कुछ अंदर अपने घर में थे, 2020-21 जैसा भी रहा, अपनो दर्द भरा रहा, आप जान ही रहे हैं। तो इन दौरान ओजोन परत में थोड़ी सी रिकवरी की गई है, रिकवरी हुई है। अब मुझे आप कुछ उत्तर देंगे कि ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने की थी? मैंने विमान के बारे में बताया, लेकिन ओजोन परत की खोज किसने की थी, कब की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और ओजोन परत की मोटाई कितनी है? मैंने बताया मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, लेकिन मोटाई मैंने नहीं बताई। आप मुझे मोटाई कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे कि मोटाई कितनी होती है। ओके, अब होता है ओजोन परत क्या करती है। तो ओजोन परत हमारे शरीर पर सूर्य से निकलने वाली 2 प्रकार की किरणें, UV रेस, अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट किरणों में भी आपको बताना है अल्फा रे या बीटा रे कौन सी है, A या B, कौन सी वर्षा करता है हमसे? अल्फा रे से करता है, नहीं अल्फा बीटा दोनों से करता है। सबसे अधिक हानिकारक कौन सी किरणें हैं सूर्य की? ठीक है, U जो आती है ना अल्ट्रा वायलेट किरणें, उन किरणों में सबसे अधिक घातक कौन सी किरणें हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ओके, तो ये रहा सितंबर महीने का दिवस, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के आपने सफरमाला तय कर लिया है। अब बचा हुआ है आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ओके, अगली सीरीज में मिलते हैं जल्द ही, यानी कल आप उसको देखेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।